सिंह, तो आपको बता दें 8 साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा है। इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पे। और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सीएम नोटियाल, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। तो जिस तरीके सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है लगातार और 8 साल का सबसे बड़ा ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो पुरानी धारणाएं थी उन धारणाओं को बिल्कुल दूर फेंक दें, वैज्ञानिक नजरिया अपनाएं। पुराने समय में जो मैंने बताया था कि जब अब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो थोड़े समय के लिए जो अंधेरा छा जाता था, इसको लेके कई खोल कल्पित परिकल्पनाएं विकसित की गई कहानियां। और हमारी हिंदू मान्यता में भी राहु केतु की लड़ाई के रूप में, समुद्र मंथन के रूप में तमाम प्रकार की कहानियां बताई गई। लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिया अपनाएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविता को गुनगुना ले तो शायद उनके मन में एक स्फूर्ति, एक पॉजिटिविटी का संस्कार जो संचार हो जाएगा। उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये जो अंधियारा हुआ था थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसा अंधियारा ना समझे कि हमारे आपके जीवन में नेगेटिविटी वाला अंधियारा है, बल्कि इसको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता वाला अंधियारा समझें। बिल्कुल सुनील जी, जब भी अंधियारा हो तो हमेशा पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी अंधेरे को मिटा सकते हैं। आओ फिर से दिया जलाएं जी। तो मेरा सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि जो अंधियारा हुआ था दोपहरी में, इसको अपने जीवन में पॉजिटिविटी के रूप में लें और अंतरतम का रस को निचोड़ के जो बुझे हुए दीपक हैं, जो मुरझाए हुए दीपक हैं, उनमें रोशनी प्रदान करें। जी बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ लगातार डॉक्टर सीएम नोटियाल भी जुड़े हुए हैं। सीएम नोटियाल जी, आपको कहना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और आप एक वैज्ञानिक भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक साइंटिफिक रीजन क्या होता है सूर्य ग्रहण पड़ने का? देखिए, जैसा हमने शुरू में भी बात की थी, बहुत सीधी बात है। अगर कोई लाइट का सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है जी, उसके और हमारे बीच में कोई भी चीज अगर हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो उसे हम कह सकते हैं कि ग्रहण है जी। अगर वो चीज बहुत छोटी है तो हम उसे ट्रांजिट कहते हैं, और अगर बड़ी बॉडी है जैसे चंद्रमा है तो हम उसे ग्रहण कहते हैं जी। पुराने समय में लोग इसको नहीं समझते थे और इससे डरते थे, लेकिन आज की स्थिति में जब 1969 में मानव चंद्रमा पर उतर चुका है, मैंने अपने पीएचडी के दौरान चंद्रमा से जो चट्टानें आई थी और जो मिट्टी के नमूने आए थे उनको एनालाइज किया था अपने पीएचडी के लिए। तो अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रमा कोई देवता या भगवान नहीं है। चंद्रमा एक पिंड है जो शायद पृथ्वी का ही एक पहले अंश था, और किसी मंगल ग्रह के आकार की किसी बॉडी के पृथ्वी से टकराने से लगभग 4.5 अरब साल पहले वो पृथ्वी से टूटकर छिटक गया, और उसके बाद फिर से उससे जो पिंड बना उसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। जी बिल्कुल। तो चंद्रमा देवता नहीं है, चंद्रमा एक पिंड है। पृथ्वी इसी तरह से एक पिंड है। सूरज एक तारा है जो अपनी ऊर्जा बनाता है। 4.5 अरब वर्ष से कुछ समय पहले सूरज बना था। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी, और उसके कुछ करोड़ साल पहले बाद, कुछ करोड़ साल बाद चंद्रमा बना। ये घटनाक्रम था। तो यानी इन सब की आयु लगभग बराबर है जी। और अभी लगभग 4.5 अरब साल तक ये बने रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सूरज का सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सूरज फिर से फैलना शुरू हो जाएगा जी। और जैसे जैसे सूरज फैलेगा उस समय उसका बहुत सारा मास, उसका बहुत सारा मटेरियल स्पेस में, अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। बिल्कुल नोटियाल जी, ग्रेविटी कम हम अक्सर देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके दौरान रिंग ऑफ फायर दिखाई देता है। आखिर रिंग ऑफ फायर है क्या? एक्चुअली जैसा हमने अभी बात की, चंद्रमा और सूरज जी दोनों करीब करीब गोल हैं। तो जब चंद्रमा सूरज के सामने इतनी दूरी पर होता है कि वो उसको पूरा ढक ले, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। लेकिन अगर चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जरा सी ज्यादा है
तो वो सूरज को पूरा नहीं ढक पाएगा, थोड़ा सा कम ढकेगा। और जिस स्थिति में तीनों के केंद्र लगभग एक सरल रेखा में होंगे, उस समय चंद्रमा सूरज के किनारे को छोड़कर बाकी बीच के पूरे अंश को ढक लेगा। और ये जो किनारे का अंश है, ये एक अंगूठी, रिंग या वलय की तरह हमें दिखाई देगा। और क्योंकि वहां से हमें फोटोस्फीयर दिखाई पड़ रहा है जो चमकदार है, तो वो एक्चुअली आग की तरह है, तो हम उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वैसे अर्थ साइंस के संदर्भ में भी एक टर्म है रिंग ऑफ फायर। दक्षिण पूर्व एशिया में के आसपास में एक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। ये भूकंप या अर्थक्वेक प्रोन जोन है, उसको भी हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में हम रिंग ऑफ फायर इस स्थिति में कहते हैं जब चंद्रमा सूरज को इतना ढके कि सूरज का केवल बाहरी किनारा हमें दिखाई दे, एक चमकदार छल्ले की तरह। जी सुनील जी, एक सवाल और एक आपसे, जिस तरीके से जो सूर्य ग्रहण है कई देशों में भी पड़ा है, देखा भी जा रहा है, भारत के कई राज्यों में भी इसको देखा गया है। अगर जो हम साइंटिफिक की अगर बात करते हैं कि जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, इसमें कई लोगों की आस्थाएं होती हैं कि शायद 2020 का जो साल चल रहा है शायद एक मनुष्य साल, क्योंकि कोविड-19 को देखा गया, कई भूकंप भी आए गए, यहाँ तक कि जो टिड्डी दल का हमला हुआ था किसानों के लिए वो भी काफ़ी खतरनाक था, और साथ ही अभी सूर्य ग्रहण पड़ा है। तो क्या ये 2020 पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मनुष्य साबित होगा? बिल्कुल मनुष्य नहीं होगा। मैं आपको पूरे गंभीरता के साथ पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूँ। हम लोग, पूरी दुनिया के लोग, हमारा भारत देश लगातार तरक्की कर रहा है। ये सब घटनाएं हैं। टिड्डी के हमले की वजह से 60 देश परेशान है, पूरी दुनिया के, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट परेशान है। ईरान और पाकिस्तान में हर साल टिड्डियों का होता है। नई बात थोड़े है, ये तो अनावश्यक रूप से लोग इस पे चर्चा छेड़ रहे हैं कि इससे ग्रहण से जुड़ी है या ये कुछ मनुष्य साल है। और रही बात कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के पहले कोरोना वायरस की मिलती जुलती 6 स्ट्रेन आ चुकी हैं। इंसानी को सार्स, मर्स, तमाम प्रकार के वायरस परेशान कर चुके। जीका वायरस के म्यूटेशन हो रहे हैं लगातार वायरस में। ये इवोल्यूशन के नतीजे हैं। ये वो दिए और तूफान की लड़ाई चल रही है इंसान जैसे और चारों तरफ पाए जाने वाले पैथोजन की। अब ये तो प्रकृति का सिद्धांत है कि जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, और जो डीमेरिट में होगा, जो कमजोर होगा, वो अपने जीवन को लॉस्ट कर सकता है। तो ये सारी घटनाएं और ये जो तूफान और ये महाचक्रवात या जो आपने बताया कि अर्थक्वेक, ये सब हर साल आ रहे हैं, ऐसा नहीं इसी साल आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से तो पीछे सब जगह विज्ञान है। और जो रिंग ऑफ फायर को लेके कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये रिंग ऑफ फायर के कारण बड़ा डरावनापन हो गया और इसके बाद अंधेरा छा गया, सब कुछ वैज्ञानिक रूप से प्रूव की जाने वाली गतिविधियां हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँ, अगर मैं अपने घर में 5,000 वाट का बल्ब लगाए हूँ और एकदम मैं जाके 20 वाट का बल्ब लगा दूं, तो क्या होगा? खूब उजाले से एकदम अंधेरा हो जाएगा और मेरे कहीं ना कहीं से जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उस पर कुछ असर पड़ेगा। तो यही पशु पक्षियों पर असर पड़ता है कि एकदम बहुत उजाले से और थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, और उस उजाले से अंधेरे के दौरान उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक में कुछ परिवर्तन होता है। इसके कारण वो कुछ असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, और उसी का फायदा उठा के तमाम प्रकार से लोग कहने लगते हैं कि देखिए प्राकृतिक रूप से ये घटनाएं हो रही हैं, इसके कारण हमें और आपको ये परेशानियां हो सकती हैं। तो ये हर चीज का देखिए विज्ञान में आज के दौर में जवाब है, और ये आज की घटनाएं नहीं है, ये तो सब बहुत पुराने समय से। अब धरती पर जो बढ़ा हुआ तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण कहीं ना कहीं से टिड्डियों में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। 400 गुना वो ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रही हैं, जो इस बार जो रेगिस्तानी टिड्डे हैं जिन्हें डिजर्ट लोकस्ट कहते हैं, तो वो तो अलग गतिविधियां हैं। उससे इस ग्रहण से या इस मनुष्य साल से लेना देना नहीं है। इससे हमारी आपकी गतिविधियां जिम्मेवार हैं। हम और आप लोगों ने प्रकृति को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जी बिल्कुल सुनील जी, इसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से जो घटनाएं 2020 में हो रही हैं, इस कोविड-19 का आना, भूकंप का होना, और जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, वो हमारी वजह से ही होती है। हमारे साथ सीएम नौटियाल भी लगातार भी जुड़े हुए हैं। सीएम नौटियाल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप दोनों एक साइंटिस्ट भी हैं, और अगर हम बात करते हैं जो बातें हो रही हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ जाता है तो इसमें जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें,
या फिर कुछ लोग और ये भी बातें कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ने से काफी नुकसान होता है, इसको लेकर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है कि जब चंदा और सूरज जब मिलते हैं तो दोनों हाफ हाफ में होते हैं। क्या कोई ऐसा कुछ रीजन होता है कि इसमें जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट होती है, उनको नुकसान पहुंचता है, या जो जनता है दुनिया भर के जितने लोग हैं उनको नुकसान पहुंचता है इससे सूर्य ग्रहण से? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ चंद्रमा और सूरज के मिलने जैसी कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमसे इतनी अलग अलग दूरी पर है। चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन क्योंकि वो एक रेखा में है, इसलिए हमें लगता है कि वो दोनों आसपास हैं। ये कुछ उसी तरह की चीज है कि बहुत दूरी पर कोई पहाड़ है और बीच में कोई पेड़ है, और हम ये समझ लें कि पेड़ और पहाड़ दोनों बहुत आसपास हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन दोनों में कोई फिजिकल क्लोजनेस नहीं है। दूसरी बात आई सूरज से किसी तरह का नुकसान होने की। विज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानते या मानते नहीं, लेकिन बाद में जब सिद्ध हो जाती हैं तो हम उन्हें विश्वास करने लगते हैं। बिल्कुल लोटियाल जी, यानी जो विज्ञान है वो सिर्फ प्रैक्टिकल पर ही विश्वास करता है, पहले इसको देखेगा तब उसको मानेगा। हमारे साथ भी जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, आचार्य तेजस्वी पांडे जी। आचार्य, जिस तरीके से देखा जा रहा है सूर्य ग्रहण जो पड़ा है, क्या वो सूर्य ग्रहण हमारे इस देश के लिए, इस दुनिया भर के लिए कोई नुकसान दे सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। आचार्य जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सूर्य ग्रहण को पढ़ने को लेकर? क्योंकि जो साइंस है वो शायद इसमें बिलीव नहीं करता, उनका एक साइंटिफिक रीजन होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले बता दूं, उत्तर प्रदेश से हूँ, पीछे से अधिकारी हूँ, और ज्योतिषाचार्य का भी मैंने कोर्स किया है और सेलेस्टियल मैकेनिक्स पढ़ा है। तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जो हमारे बीच में जो कॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी में, ये कहने की बात है कि साइंस है या आर्ट्स है, इसमें ये इस तरह से हम लोग नहीं जाना चाहिए। हमको ज्योतिष को साइंस से कंपेयर नहीं करना। साइंस एक अलग विधा है और ये ज्योतिष जो है एक बड़ा विद्या है। ज्योतिष का एक अपना कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष का टूल, टेक्निक, प्रेडिक्शन अलग होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हो सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण को साइंस भी मानता है और सूर्य ग्रहण को ज्योतिष भी मानता है। जहाँ तक ज्योतिष में हम लोग स्टडी करते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा मानव जीवन, ये इम्पोर्टेंट है। साइंस भी मानता है कि सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन साइंस का ये मानना कि सूर्य इतने दूर है पृथ्वी से, तो कैसे प्रभाव वहाँ का पड़ेगा मानव जीवन पर, ये नहीं मानते। लेकिन मेरा इतना कहना है कि दोनों को कंपेयर किया जाए तो साइंटिफिक बेस पर हमारा ज्योतिष आधारित है। इसके अपने मैथमेटिक्स है, इसकी अपने प्रेडिक्शंस के स्टाइल्स है, इसके अपने पूरे जीवन को जो 360 डिग्री में डालकर 12 भाव हैं और कैसे कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं जी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण का जो हम प्रभाव बोल सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी बोल सकते हैं, जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो निश्चित रूप से मानव जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट पर इसका प्रभाव है। बच्चों पर कैसा प्रभाव है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर कैसा प्रभाव है, इस समय जो जन्म लेंगे उसके जातक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज हमको देखना पड़ेगा। ये रिसर्च का विषय है। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल आपसे जानेंगे कि महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम इसी चर्चा पर फिर से हाजिर होंगे।